नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र मॉडल पेपर 38 में। ठीक है, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न आता है, शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है, तो वो होती है तब प्लस ही से। ठीक है, तब प्लस ही, तभी। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है? तो वो है संधि का। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बात करेंगे ताकि टाइम बचत हो सके। शताब्दी शब्द में समास है, तो शताब्दी शब्द में समास जो है वो द्विगु हो जाएगा। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो स्वाभिमान में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा स्व। ठीक है, स्व उपसर्ग से बना है स्वाभिमान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है? तो वो है बेईमान। अंश और अंश शब्द का युग्म जो भेद है वो क्या है? तो देखिए, अंश का अर्थ होता है हिस्सा, ठीक है, और अंश का अर्थ होता है कंधा। ठीक है, तो कंधा और हिस्सा इसका राइट आंसर होगा, क्रमशः देखना है। ठीक है, मरने की इच्छा वाक्यांश है, तो उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा मुर्मूर्षा। सृष्टि का विलोम, तो इसका सृष्टि का विलोम होगा प्रलय। किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है द्वार। ठीक है, द्वार नहीं होगा, जबकि खिड़की के पर्यायवाची हो जाएंगे वातायन, जरोखा, गवाक्ष। ठीक है, ये सारे खिड़की के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द हैं? तो अशुद्ध शब्द हो जाएंगे अंतराक्ष, दृष्टव्य, षष्ठ, अंतर्ध्यान। ठीक है, ये जो है अशुद्ध हैं, बाकी शुद्ध जो है वो ये तीनों हैं, आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आध्यात्मिक। हम सही वाक्य क्या है? तो देखिए, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रश्न शुद्ध है। ठीक है, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। कौन सा अर्थ सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड प्यार याद आना। ठीक है, ये इसका नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा मालिन। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो वो हो जाएगी अंग्रेजों को सहयोग नीति थी। ठीक है, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं है? तो वो हो जाएगी टोंक। निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थी? तो वो थी जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर से कोई भी संबंध नहीं है 1857 की क्रांति का। उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत हुई? तो ये होती है फरवरी 1883 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इन्होंने प्रारंभ किया था वर्धा से। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास हुई थी? तो वह होती है बनारस षड्यंत्र मुकदमे में। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली कौन सी है? तो वो हो जाएगी शाहपुरा। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारहट की जन्मस्थली है, तो वो हो जाएगी शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा। स्वतंत्रता सेनानी जो केसरी सिंह बारहट थी उनकी जन्मस्थली है शाहपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ और किस देश में आयोजित होता है? तो यह होता है उदयपुर में। राजपुताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना होती है? तो आज़ाद मोर्चे की स्थापना जयपुर में होती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न होता है? तो यह होता है मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। गागरोन का किला जलदुर्ग है। ठीक है, गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? तो जलदुर्ग में आता है। ठीक है, कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाता है? तो वो है जयगढ़। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है? तो वो हो जाएगा कुंभलगढ़। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थित है, तो मेहंदीपुर जो बालाजी है वो आगरा जयपुर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये हो जाएंगे गुर्जर प्रतिहाल काल के। दधी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गोठ मंगलोद नागौर में स्थित है। आउवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है गुर्जर प्रतिहार कालीन। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो ये हो जाएगी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, जो मध्य अरावली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप प्रकार नहीं है? तो वो हो जाएगा गोरावड़ नहीं है। ठीक है, जबकि तारा स्तूप बनते हैं, बरखान के बनते हैं और पैराबोलिक बनते हैं। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती पठार। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं, तो वह है विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं। ऊपर माल का पठार मिल जाता है, तो ये मिलता है मालवे के पठार से।
जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ कौन सी है? तो वो हो जाएगी गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं। आंवला का प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? तो ये करते हैं पेचबडिंग के द्वारा। ठीक है, पेचबडिंग के द्वारा आंवले का प्रवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वीराचोला आइसोकर्टस। ठीक है। केले का पुष्पक्रम कहलाता है? तो केले का जो पुष्पक्रम है वो स्पेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। अमरूद के अम्बे बहार में पुष्पन का समय क्या है? तो वो हो जाएगा फरवरी मार्च। करेला की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? करेला जो होता है उसकी प्रति हेक्टेयर बीज दर हो जाएगी 4 से 5 किलो। टमाटर की मूल घाट सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म? तो वो हो जाएगी ए और बी इसका राइट आंसर होगा। तो एस 120 और हिसार ललित जो है वो टमाटर की मूल गांठ सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूली की चैत्र माह मार्च अगस्त में बोई जाने वाली किस्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा पूसा हिमानी। ठीक है, चेतकी नहीं होगा। चिकनी तुरई की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो चिकनी तुरई की हो जाएगी 2.5 से 3.5 किलो। आम का मालफॉर्मेशन सर्वप्रथम कहाँ देखा गया? तो दरभंगा बिहार में देखा गया। ठीक है। रंध्रों को खोलने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा साइटोकानिन। ठीक है। तो दोस्तों हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। तो नेक्स्ट 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए मैंने अपने नेक्स्ट पार्ट में डाल दिया है। तो ऐसे ही आप महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते रहिए और साथ देते रहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।